यीशु की वंशावली। इब्राहिम के वंशज दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली की पुस्तक। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, तथा यहूदा और तामार से फिरीस व जोरह उत्पन्न हुए। फिरीस से हिरजोन और हिरजोन से एराम तथा एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ। अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। सलमोन और राहाब से बोहज उत्पन्न हुआ। बोहज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यीशा और यीशा से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। सुलेमान से राहाब उत्पन्न हुआ, और राहाब से अबिय्याह तथा अबिय्याह से आसा, आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, और यहोशाफात से योराम तथा योराम से उजियाह, उजियाह से योताम उत्पन्न हुआ, और योताम से आहाज तथा आहाज से हिजकिय्याह, हिजकिय्याह से मनश्शेह उत्पन्न हुआ, और मनश्शेह से आमोन तथा आमोन से योशिय्याह। और बेबीलोन को निर्वासित होते समय योशिय्याह से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बेबीलोन को निर्वासित होने के पश्चात यकुन्याह से शालतिएल उत्पन्न हुआ, और शालतिएल से जरुब्बाबिल, और जरुब्बाबिल से अबीहू उत्पन्न हुआ। अबीहू से एलयाकीम तथा एलयाकीम से अजोर, अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, और सदोक से आखीम तथा आखीम से एलीहुद, एलीहुद से एलियाज़र उत्पन्न हुआ, और एलियाज़र से मतान तथा मतान से याकूब, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ जो मसीह कहलाता है। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ियाँ हुई, और दाऊद के समय से बेबीलोन निर्वासन तक 14 पीढ़ियाँ, तथा बेबीलोन निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियाँ हुई। यीशु का जन्म। अब मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई, तो उनके समागम से पूर्व ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ ने धर्मी होने के कारण उसे बदनाम ना करने की इच्छा से चुपचाप उसे त्याग देने का विचार किया। पर जब वह ये सब सोच रहा था, तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में ये कहता दिखाई पड़ा, हे यूसुफ, दाऊद के पुत्र, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब ये सब इसलिए हुआ कि प्रभु ने जो वचन नबी के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जाग उठा, और परमेश्वर के स्वर्गदूत के आज्ञा अनुसार उसे ब्याह कर ले आया, और मरियम के पास तब तक नहीं गया जब तक वह पुत्र ना जनी, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर प्रार्थना की जाएगी, और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा।
आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर प्रार्थना की जाएगी। और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।